है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत बड़ी खबर यह है कि जो माफिया मुख्तार अंसारी थे उनकी मौत हो गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज में उनको लाया गया है और पहले बताया गया कि उनको हार्ट अटैक आया था, जहां पर अस्पताल में जेल के उनका इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद कंट्रोल नहीं हुआ और उनको यहाँ बांदा के मेडिकल कॉलेज में लाया गया है, जहां उनको डेड घोषित किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के बाहुबली माफिया में गिने जाते थे। वो विधायक थे और गाजीपुर के रहने वाले हैं। उनका आपराधिक इतिहास जब सबसे ज्यादा उस समय चरम पर पहुंचा जब वो कृष्णानंद राय की हत्या करके स्टेन गन से उस समय उन्होंने, और पूरे प्रदेश में देश में उस समय यह हत्याकांड बहुत चर्चित हुआ था और मुख्तार अंसारी का उसमें प्रमुखता से नाम आया। उसमें मुकदमा भी चला, गवाही भी हुई और उनको उसमें सजा का भी ऐलान हुआ था। मुख्तार अंसारी पर कई सारे मुकदमे थे और उत्तर प्रदेश में वो विधानसभा के कई बार विधायक सदस्य चुने जाते रहे और विधानसभा के सत्रों में वो जेल से रहकर भाग लेने के लिए आते रहे हैं। जी। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर काफी देर तक संशय बना रहा और शाम से ही उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। ना तो अस्पताल के लोग बोल रहे थे, ना जिला प्रशासन। अभी थोड़ी देर पहले वहां पर बांदा के डीएम और एसपी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं और वहां पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मेडिकल कॉलेज के पास लगाया गया है। और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े कुख्यात अपराधी माफिया मुख्तार अंसारी की आज मौत की खबर है। बांदा जेल में बंद रहने के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत की खबर है। तो ये यूपी के जैसे स्टेट में जहां पर एक जमाना था कि मुख्तार अंसारी के नाम से गाजीपुर, बनारस, पूर्वांचल, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा तक लोग कांपते थे, आज वो मुख्तार अंसारी पिछले काफी दिनों से बीमार थे। वो असहाय स्थिति में थे और उनके परिजनों ने ये आरोप भी लगाया था कि उनको खाने में कोई धीमा जहर दिया जा रहा है जिससे उनकी हालत खराब हो रही है। इस तरह के बयान वो लगातार देते रहते थे और उम्र भी उनकी 60 के ऊपर हो चली थी। तो लंबी कदकाठी का यह माफिया आज उसका निधन हो गया है, आज उनका अंत हो गया है। गाजीपुर में जहाँ के वो रहने वाले हैं उनके घर पर भी इस समय मातम पसरा है और वहाँ पर जो उनके परिजन हैं उनके रोने पीटने की जो है वहाँ पर आवाजें आ रही हैं। वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, इलाके के लोग आए हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी खबर है और पूरे देश के लिए खबर है कि कुख्यात माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है और उनका इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है बांदा मेडिकल कॉलेज में। जैसा कि बताया जा रहा है वो बांदा जेल में निरुद्ध थे। तो ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में मुख्तार अंसारी एक ऐसा अपराधी रहा है जिसने आधुनिक और स्वचालित हथियारों का प्रयोग किया। बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों को लेकर वो छकाता रहा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी के लिए मुख्तार अंसारी भी हमेशा चुनौती बना रहा और दिन दहाड़े मर्डर में बीजेपी के नेता थे कृष्णानंद राय, उनके दिन दहाड़े मर्डर हुआ था और ऐसे तमाम सारे मर्डर, फिरौती, अपहरण उसमें उनका नाम आता रहा। तो ये एक बहुत बड़े आपराधिक इतिहास का कहिए आज अंत हुआ है और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब देखना होगा कि सरकार कल उनके बॉडी को पोस्टमार्टम कराती है या उनको कहां दफनाया जाता है या उनके परिजनों को सुपुर्द करती है। इन सब पर मंथन हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन के अधिकारियों की चुनौती ज्यादा है कि कोई भी माहौल बिगड़ने ना पाए, कोई अप्रिय स्थिति ना आए, इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात किया जा रहा है। जी। और ये तस्वीरें देखिए, मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और इसी वजह से वीर जी देखिए, अलग अलग कहा जाए चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो या फिर बांदा हो, इन तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही जो है वो काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज के बाहर हमने देखा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो लगा दी गई है, तो कहीं से भी किसी भी तरह की गड़बड़ स्थिति उत्पन्न ना हो पाए, इसको लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आपराधिक छवि का होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने सियासत में प्रवेश कर लिया था, सफेद पोश बन गए थे, वो कई बार विधायक चुने गए और इसकी वजह से राजनीतिक दलों की भी मजबूरियां हो गई कि गाजीपुर और मऊ के इलाके में बिना मुख्तार के सहयोग के कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ पाती थी और इसी वजह से
तमाम सारे आपराधिक रिकॉर्ड होने के बावजूद मुख्तार पर सरकारों को नरम रुख अख्तियार करना पड़ता था, क्योंकि वो एमएलए हो जाता था, उसके वोट की जरूरत पड़ती थी। और यही वजह थी कि जेल से भी उनको विधानसभा में कार्रवाई में कई बार वो भाग लेने आते थे लखनऊ में, और जिस दौरान कई बार वो एम्बुलेंस में भी आते थे। और इस दौरान उनका कहा जाए तो जेल से भी माफियाओं का राज चलता रहा है, उसमें मुख्तार अंसारी भी एक बड़ा नाम रहे हैं। आज मुख्तार अंसारी की मौत की खबर से मातम पसरा है उनके गांव में। उनका जो गाजीपुर जिले में उनका घर है वहां पर, और स्वाभाविक है कि भीड़ इकट्ठा हो रही है, इलाके के लोग आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी के भाई, मुख्तार अंसारी के भाई सिकवतुल्लाह अंसारी भी मिल रहे हैं, अफजाल अंसारी सांसद रहे हैं, और इनके परिवार में राजनीतिक इनका बेटा जो वो विधायक है वो भी इस समय अब्बास, वो भी जेल में बंद है। तो ये मुख्तार अंसारी पर भाजपा की सरकार आने के बाद से जब शिकंजा कसा है लगातार, उसके बाद से उनका अपराध जगत में जो अभियान था, फिरौती, असूली, अपहरण, डर, ये सब पर लगाम लगना शुरू हुई, और मुख्तार, उनके परिवार के तमाम लोगों पर, उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी पर मुकदमों में उनको सजा होने लगी और वो जेल में रहे। काफी लंबे समय से वो पंजाब की जेल में रहे, उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहते थे। वहां उसको लेकर कांग्रेस सरकार और बीजेपी के बीच बहुत लंबी सियासत चली, क्योंकि ये माना जा रहा था मुख्तार अंसारी को लेके कि वो इस बात का आरोप लगाते थे कि यूपी जाने पर उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने पैरवी करके उनको पंजाब से यूपी की जेल में शिफ्ट कराया। और आज मुख्तार अंसारी पिछले काफी समय से जब भी पेशी पर आते थे वो अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते थे और बार बार मर्सी ग्राउंड के आधार पर बेल की मांग करते थे, लेकिन अदालत ने उनके इन दलीलों को नहीं माना था और वो न्यायिक अभिरक्षा में बंद थे। आज बांदा जेल में उनको हार्ट अटैक करने की सूचना आई है और वहीं पर उनके निधन, उनको इलाज के दौरान बताया जाता है कि उनका निधन हुआ, उनकी मौत हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास का व्यक्ति, एक दुर्दांत जिसका नाम था क्रिमिनल के तौर पर मुख्तार अंसारी, जो सफेद पोश बन गया था, वो उसका आज अंत हुआ है। आज उनकी मौत हो गई है और बीमारी के कारण हुई है। इसको लेकर अभी भी कोई प्रशासन की ओर से अधिकृत बयान नहीं आया है, लेकिन जैसी चर्चा है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में और देश में लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि ये इतने बड़े अपराधी की अचानक से कैसे मौत हुई है। और पिछले 2 दिनों पहले उनको जब आईसीयू में भर्ती किया गया था, बताया गया कि वेंटिलेटर पे रखा गया है और उनके सीने में दर्द की शिकायत थी, उनका पेट खराब चल रहा था, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, जिसमें उनको बताया जाता है कि शाम तक ठीक होने के बाद उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन 48 घंटे नहीं बीते थे कि अब ये परिणाम सामने है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और वो उनका शव जो है बांदा मेडिकल कॉलेज में रखा है।